Hello learners, welcome to our channel. I am भाग्यश्री। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, which of the following languages are not regular? This is a language। ठीक है, रेगुलर क्या है? एक लैंग्वेज है। कौन से सब्जेक्ट में इसको ये क्वेश्चन है? कौन से सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन है? TOC का। कौन से सन में पूछा गया है और कौन से स्ट्रीम से है? ठीक है ना, तो कौन सी उससे है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, नेट का है, गेट का है। तो यूजीसी नेट 2021 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर नॉट रेगुलर। इसमें से हमें बताना है, ये लैंग्वेज है, इसमें से हमें बताना है कि रेगुलर है या नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ, जो टीओसी है ना, वो एक लैंग्वेज है। टीओसी अपने आप में एक लैंग्वेज है जो कि क्या करता है, चॉम्स्की हायरार्की पे काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉम्स्की हायरार्की से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, हायरार्की से भी क्वेश्चन आता है। तो मैं यहाँ पे, ये सी है, ठीक है ना, ये सी है। तो ये कैसे वर्क करता है? दिस इज अ रेगुलर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, एंड लास्ट में आ जाता है हमारा रिकर्सिव एन्यूमरेबल। मैंने पूरा ही लिख दिया। ठीक है, ये जो लैंग्वेज होती है, ये एक मशीन पे काम करती है। वो मशीन बनाती है, जो मशीन का नाम है फाइनाइट ऑटोमेटा। ये एक मशीन बनाती है जिसका नाम है पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, और ये जो मशीन बनाती है उसका नाम है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। और ये जो मशीन बनाती है उसे कहते हैं ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे होती है। ठीक है, ये सबसे, ये इसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। मीन्स ये लीनियर जो होती है वैल्यूज़ होती हैं, लाइक ए की पावर आई और आई की पावर 2। तो इस पर हम ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं। इस तरह की जो लैंग्वेजेस होती हैं वो ट्यूरिंग मशीन पे वर्क करती है। लाइक, ठीक है, प्राइम वैल्यू मान लो, प्राइम वैल्यू हो गई और उसकी, ठीक है, उसकी पावर 2 हो गई, एन ले ली, तो वो ट्यूरिंग मशीन। इनफाइनाइट इसके अंदर मेमोरी होती है, ये किसी भी मेमोरी पे वर्क नहीं करती। ठीक है, जो रेगुलर होती है, रेगुलर में हमारी कोई भी मेमोरी नहीं होती, नो मेमोरी। जो पुश डाउन ऑटोमेटा होती है, कंटेक्स्ट फ्री होती है, इसमें हमारे पास 1 मेमोरी होती है और कंटेक्स्ट सेंसिटिव के पास 2 मेमोरी होती है। ठीक है, लेकिन जो ये होती है ना ट्यूरिंग मशीन, ये जो रिकर्सिव एन्यूमरेबल है, ये हमारे पास इनफाइनाइट मेमोरी होती है। उसके पास हमारे पास बेहिसाब मेमोरी है, बहुत सारी मेमोरी होती है, कितनी स्टैक बना लो, कितनी लैंग्वेजेस बना लो। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर नॉट रेगुलर। नॉट रेगुलर, देखिए, नॉट रेगुलर तो कोई मेमोरी नहीं होती, इतना तो कंफर्म है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बात याद रखने वाली ये है कि जो रेगुलर होती है ना, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, कोई लॉजिकल ऑपरेटर हम वर्क नहीं कर सकते। दिस इज अ लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं ना, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, कंपैरिजन नहीं हो सकता और मेमोरी नहीं होती। ये चीज़ों को हमें याद रखना है। तो अगर हम बात करते हैं, एक मैं आपको बता देती हूँ रेगुलर लैंग्वेज कैसे वर्क करती है। लाइक देखिए, ए की पावर n है और b की पावर m है। ठीक है, और a की वैल्यू हमारे पास, ये लैंग्वेज है। ठीक है, और a की वैल्यू हमारे पास, सॉरी, n की वैल्यू आएगी ना, अरे ये क्या हो रहा है, कोई नहीं, ये हमारे पास लैंग्वेज है। n की वैल्यू हमारे पास 0 दे दी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और m की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे दी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये रेगुलर लैंग्वेज बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर a की पावर और n की पावर में कोई मेमोरी नहीं है कि हमें याद नहीं रखना कि अब हम कितने ही n ले सकते हैं और कितने ही b ले सकते हैं। लाइक हमने एक्सप्रेशन बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, हमें 0 इक्वल टू, मान लो हमने 0 लिया, तो हम सबसे पहले तो लैम्डा ही लेंगे, हम सबसे पहले लैम्डा लेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले लैम्डा ले लिया, फिर हमें a की वैल्यू, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, n है ना,
तो n इक्वल टू है, b भी इक्वल टू है। आप इसे ऐसे ले सकते हो, ऐसे ले सकते हैं ना। तो हम कितने भी a ले सकते हैं, 0 ले लिया तो लैम्डा ही आ गया। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, 1 मिनट, फिर हमने a की पावर तो 0 रखी है यानी लैम्डा ही हो गया, और b की पावर 1 है तो 1 भी ले लिया। a की पावर 1 है, a ले लिया, b हमने नहीं लिया क्योंकि b की पावर 0 लिया है। मान लो a की पावर भी 1 है और b की पावर भी 1 है, तो हमने ऐसे ले लिया। दोनों की पावर 2 है या एक की पावर 2 है, हम ये वाली लैंग्वेज, ये एक्सप्रेशंस हम आराम से बना सकते हैं। तो रेगुलर लैंग्वेज क्या हो गई, जिसमें हम एक्सप्रेशंस बना सकते हो, जिसमें हम इजीली क्या बना सकते हैं, एक्सप्रेशंस बना सकते हैं इस लैंग्वेज के थ्रू। तो दिस इज अ रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, क्या बना सकते हैं, एक्सप्रेशन। में अच्छे से लिख देती हूँ यहाँ पे, क्या बना सकते हैं, एक्सप्रेशन। ठीक है, कैसे, जैसे अभी मैंने बनाई थी। लेकिन अगर मान लो हमारे पास ये लैंग्वेज है, a की पावर n और b की पावर n, a की पावर, सॉरी a नहीं आएगा यहाँ पे, n आएगा। ठीक है, n हमारा क्या दे दिया, n हमारा लेस देन इक्वल टू 0 दे दिया। ठीक है, n हमारा लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी नॉट अ 0, 0 कर लेंगे, काम कैसे चलेगा, मान लो 4 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप, यहाँ पे भी आप रेगुलर एक्सप्रेशंस, यहाँ पर भी हम रेगुलर लैंग्वेज बना सकते हैं क्योंकि हम इसकी एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। क्योंकि जो हमारे पास मेमोरी है, यहाँ पे मान लो मेमोरी है बट इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट है। तो रेगुलर लैंग्वेज में अगर यहाँ पे कंपैरिजन दे रखा है, एक मेमोरी यूज कर रखी है, लेकिन इनफाइनाइट डेटा है, तो हम, मान लो मैं क्या कह रही हूँ कि इनफाइनाइट डेटा है, जैसे ये तो फाइनाइट है, मान लो इनफाइनाइट मेमोरी गिवन है और 1 मेमोरी में एलिमेंट है, तो वो रेगुलर नहीं होगी। बट यहाँ पे ये फाइनाइट है, n आपका लेस देन इक्वल टू 4 है, तो n की वैल्यू क्या रहेगी, 0 1 2, और इक्वल टू है तो 3 होएगी और 4 भी होएगी, इक्वल टू है तो 4 भी होएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 एलिमेंट का यूज कर लेंगे, है ना, 5 एलिमेंट यूज होंगे तो हम एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। ठीक है, दैट इज अ रेगुलर लैंग्वेज। लेकिन अगर हमारे पास n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए 0 से, और यहाँ पर हो जाए n की पावर n और b की पावर भी n, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हमारी रेगुलर लैंग्वेज नहीं बन सकती क्योंकि 1 मेमोरी गिवन है और यहाँ जो डेटा है वो इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट, दैट इज मेन इम्पोर्टेंट, 1 मेमोरी यूज। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, एक तो मैंने आपको बताया था कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमें कंपैरिजन मिल रहा है, यहाँ पे हमें कंपैरिजन मिल रहा है, तो ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इज नॉट अ रेगुलर, हम यहाँ से एक्सप्रेशन नहीं बना सकते। ठीक है, एक्सप्रेशन नहीं बना सकते, दिस इज नॉट अ रेगुलर। बट अगर हम बी की बात करते हैं ना, तो बी को हम ध्यान से देखेंगे। अगर हम इस साइड देखते हैं तो देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट डेटा है, बट क्या यहाँ पे सारे एलिमेंट मैच हो रहे हैं, ए की पावर, ए की पावर, वेट, सी की पावर n है, बी की पावर k है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, हम कह देंगे रेगुलर है, दिस इज अ रेगुलर। यहाँ पे भी हमें डिफरेंट डिफरेंट पावर्स गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे तो हमें मेमोरी यूज करनी पड़ेगी भाई, 1 मेमोरी तो यूज करनी पड़ेगी क्योंकि हमें एडिशन है, हमें याद रखना पड़ेगा कि जो a की पावर है वो c की पावर और n की पावर को ऐड कर कर है। ठीक है, यानी n प्लस k है, ये k है, ये k है, n प्लस k है, समझ में आया। सो आंसर इज ABC, राइट, सो आंसर इज ABC। गॉट इट, समझ में आ गया, होपफुली क्लियर हो गया हो।